अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम और प्यारे नाजरीन, रिवीजन पॉइंट्स में खुश आमदीद। बहुत सारी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। शहजादे ने जवाब दिया, जी अब्बा हजूर, आज उन्होंने हमें अमीर लोगों और गरीब लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया था। गरीब लोगों का मुश्किल ज़िंदगी के बारे में सुनकर हमारा दिल उदास हो गया है। ये कहकर शहजादा कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, अब्बा हजूर, मैं खुश हूँ कि मैं एक बादशाह के घर में पैदा हो गया। मुझे हर तरह का ऐश व आराम मुयस्सर है। मैं जो भी ख्वाहिश करता हूँ पूरी हो जाती है। इसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ कि शहजादा अपनी इस जिंदगी से खुश है। इसने कहा, बेटा, इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आओ अब चलते हैं। महल में आपकी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। शहजादा बादशाह के साथ चल पड़ा, मगर वो बददस्तूर किसी सोच में गुम था। चलते चलते इसने बादशाह से कहा, अब्बा हजूर, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि दूसरे बच्चों की तरह मैं किसी गरीब आदमी के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। इस अजीब सवाल पर बादशाह को बड़ी हैरत हुई और इसकी समझ में नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे, इसलिए वो खामोश ही रहा। इसे खामोश देखकर शहजादे ने फिर कहा, अब्बा हजूर, उस्ताद मोहतरम ने भी मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और बात बदल दी थी। आप बहुत अच्छे हैं। मेरी तालीम और तरबियत के लिए निहायत काबिल और ज़हीन तालीक मुकर्रर किए हैं, जो मुझे महल में आकर मुख्तलिफ उलूम के बारे में पढ़ाते हैं। मैं कैसी भी ख्वाहिश पूरी करूं, पूरी हो जाती है। मैं कहीं बाहर जाऊं तो मेरी हिफाजत के लिए बहुत से सिपाही मेरे साथ होते हैं। आगे बढ़ते हुए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। मैं सोचता हूँ दूसरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मुझ में क्या खास बात है जो इन तमाम बच्चों में नहीं। बादशाह लाजवाब सा हो गया था। शहजादे की बातों ने इसे फिक्रमंद कर दिया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी बातों का क्या जवाब दे और इसे कैसे मुतमईन करे। बादशाह के साथ जो मुहाफिज चल रहे थे वो शहजादे की बातें सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे और दिल ही दिल में बादशाह की बेबसी से लुत्फ अंदोज भी हो रहे थे। बादशाह खामोश और सोच में डूबा महल पहुंचा। मलका ने महसूस कर लिया कि वो कुछ फिक्रमंद है, इसलिए वो भी परेशान हो गई। इसने पहले तो शहजादे को ताकीद की कि वो अपना लिबास तब्दील कर ले। फिर इसके जाने के बाद वो बादशाह के पास आया और उससे फिक्रमंदी की वजह पूछी। बादशाह ने शहजादे की कही हुई तमाम बातें मलका के सामने दोहरा दी। इन बातों को सुनकर मलका जरा भी परेशान न हुई और बोली, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा शहजादा इतनी कम उम्री में भी सोच विचार करता है। गरीबों के हालात जानकर इसका उदास हो जाना इस बात की निशानी है कि वो अपने दिल में इनके लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है, वरना इसकी उम्र के बच्चे तो खेल कूद में ही लगे रहते हैं, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप फिक्र ना करें, मैं शहजादे से इस बारे में बात करूंगी और ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि इसके ज़हन में इस तरह के सवालात क्यों उठ रहे हैं। बादशाह को मलका की इस बात से इत्मीनान हो गया। शाम को मलका ने शहजादे को अपने कमरे में तलब किया और इसके साथ खिड़की के पास आकर बैठ गई। इस तरह तलब किए जाने पर शहजादा अदनान समझ गया था कि बादशाह ने इसकी बातों का तज़किरा मलका से जरूर किया होगा, इसलिए वो अपनी माँ को देखकर शरारत से मुस्कुराया और बोला, अम्मी हजूर, जो पूछना है पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा।
इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।